हाय दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका पीसीएम स्टडी 7484 पे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, और प्रकाश के अपवर्तन बोले तो इसका भी 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वायु विरल माध्यम का कार्य करता है और जल संघन माध्यम का। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। यदि प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? बिंब कहने का मतलब यहाँ पर एक वस्तु है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार के प्राप्त करने के लिए उसे लेंस पर कहाँ रखा जाए? तो उसको वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फोकस के दुगनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? मानव नेत्र का 3 भाग होते हैं, रेटिना, कोरोइड और श्वेत पटल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर, जिसे म्यू कहा जाता है, और यह स्नेल का दूसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? आवर्धन का सूत्र m=h/h होता है। h' से प्रतिबिंब की ऊंचाई और h से वस्तु की ऊंचाई होता है, और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मात्रक हीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना पर आधारित है? तारा जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, और आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर रो इंटू L/A होता है। तो चालक का प्रतिरोध
इन सभी बातों पर निर्भर करता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है और ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, एमीटर। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार बनाए जाते हैं अधिक प्रतिरोधकता और कम गलनांक वाले पदार्थ से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत चुंबकीय नहीं है? ऐसा पदार्थ को चुनना है जो चुंबक के संपर्क में आते ही वो सट नहीं जाता हो। इसका राइट आंसर है पित्तल। पित्तल विद्युत चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यह विद्युत के संपर्क में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। उसकी ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज फैराडे किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का एग्जाम्पल सूर्य एवं तारा होते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वेशन मिलकर BaSO4 प्लस NaCl बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया का नाम द्विविस्थापन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान क्या होगा? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसे खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र NaCO3 होगा और धोने वाला सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है और ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र CaOCl2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका
राइट आंसर है एंटासिड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह कौन सा अम्ल है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्न में किस यौगिक का सूत्र है? तो इसका राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी। संगमरमर चूना को कहते हैं और चूना का अनुसूत्र CaCO3 होता है और ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र CaOCl2 होता है। निम्न में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है पारा। यदि क्वेश्चन में अधातु बोलता तो इसका राइट आंसर ब्रोमीन होता है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। सबसे कठोर पदार्थ हीरा को कहा जाता है। आयोडीन को चमकीला पदार्थ कहते हैं और गंधक को सल्फर कहते हैं और सल्फर का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 और 4 आएंगे, तो कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और CnH2n-2 एल्काइन का अनुसूत्र होता है और CnH2n+2 एल्केन का अनुसूत्र होता है। एल्केन। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीफ के अनुसार इसका राइट आंसर परमाणु द्रव्यमान होगा। यदि आधुनिक आवर्त सारणी बोलता तो उसका आंसर परमाणु संख्या होता। आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? उद्ग्रह स्तंभ को वर्ग बोलते हैं, यानी कि समूह। यदि क्षैतिज कतारें बोलता तो उसका आंसर आवृत्ति होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अम्ल राज्य में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या है? अम्ल राज्य बनाने के लिए इन दोनों को 3:1 में मिलाया जाता है। डी इज द राइट आंसर। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। ए इज द राइट आंसर।
छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है पाचन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्रेब्स चक्र की क्रिया क्या होती है? इसका राइट आंसर है गोल्जी काय में। पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक है। पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक है एमिनो अम्ल। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। ज से जल, ज से जाइलम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर है बिल्ली में। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? इसका राइट आंसर है स्टार्च। इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 बनता है। इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि है? इसका राइट आंसर है थायरॉक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त की जाती है? फल पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है और उसे ताज़ा और स्वच्छ रखने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और उसे बड़े आकार में बनाने के लिए जिबरेलिन्स का उपयोग करते हैं। उसे सुखाने के लिए साइटोकाइनिन का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एथिलीन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मधुमेह। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो ईस्ट में जनन होता है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया योनि में होती है। आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूर्य। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है डार्विन। दोस्तों, यह क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करना और ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।